हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभी तिवारी ब्लॉग। तो आपका मेरे चैनल में बहुत 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 सारा स्वागत है और बहुत सारा आपके लिए प्यार। और सबसे पहले तो मैं एक आप लोग को गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि मेरे जो है तो सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। उसके लिए आप सबका थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। जो आप लोग ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की, इतना ज़्यादा आप लोग ने मेरा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा आपने मेरा मुझे प्यार दिया। और रही कमेंट्स भी आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हो, तो आप लोग का थैंक्स, जो आप लोग ने मेरा बहुत सारा सपोर्ट किया। तो बात करना था आज लव मैरिज पार्ट 3 में। मैंने बोला था 2-3 दिन में ला दूंगी, लेकिन अब क्या है ना, थोड़ी शॉर्ट्स में ज़्यादा इस टाइम पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, तो सबसे पहले शॉर्ट्स में ही बढ़ते हैं। अब आज के डेट में लोग क्या देखेंगे, बस शॉर्ट्स। जो लोग नहीं जानते ज़्यादा ब्लॉगों के बारे में, तो वो शॉर्ट्स ही देखते हैं। और अगर कुछ भी सर्च करना है तो वो सोचते हैं कम समय में जल्दी जानकारी मिल जाए, तो शॉर्ट्स ही देखते हैं। तो इस टाइम पे मैं शॉर्ट्स ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स के लिए ओनली मेरे पास सिर्फ 1 मंथ बचे हैं। अगर 1 मंथ में मेरा कोई भी शॉर्ट्स वायरल नहीं गया, तो फिर मेरे शॉर्ट्स से तो एंट्री ख़त्म ही हो जाएगी। फिर मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी। तो आप बहुत सारा मेरा जो सपोर्ट किए हैं उसके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। और ये देखिए, मैंने आज नई ड्रेस पहनी हुई है, मैंने मंगाई है। तो अब बात करते हैं लव मैरिज पार्ट 3 की। तो आप पहले तो सॉरी, जो कि इतने दिन बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। और दूसरी बात कि आप लोग बस मेरा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और भगवान चाहेंगे बहुत आगे तक जाऊँगी। और आप लोग, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बस और नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। बस आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए बस। तो उस वाले वीडियो में पार्ट 2 लव मैरिज का जो पार्ट 2 था, तो वो ख़त्म हुआ था वहाँ तक। कहाँ तक ख़त्म हुआ था, 1 मिनट, मुझे खुद याद नहीं है। तो ये है कि शादी से पहले तक ख़त्म हुआ था। उसके बाद मैं थोड़ी देखने लगी थी वीडियो, क्योंकि मुझे याद नहीं था मैं कहाँ तक एंड की हूँ अपना वीडियो पार्ट 2 में। तो अब बात पार्ट 3 में करते हैं। शादी कैसे हुई, कहाँ से हुई और कब हुई, और हम घर वालों की मर्ज़ी से हुई है शादी कि ऐसे ही। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं शादी की। हम लोग की लव मैरिज कैसे सक्सेस हुई। तो शादी की बात करें तो हम लोग की पहली बात, तो हम लोग की शादी हुई है हमारे, आप सभी लोग जानते होंगे, बागेश्वर धाम सरकार के, सभी जानते होंगे, बागेश्वर धाम सरकार के गुरुजी की कृपा से हम लोग की शादी हुई है, और बालाजी की कृपा से। एक्चुअल में क्या हुआ कि शादी से पहले शायद ये अर्जी लगाए थे कि मतलब हम लोग की शादी हो जाए। तो शादी के पहले ये गए थे बागेश्वर धाम। उसी दिन मेरी शायद पापा से लड़ाई हुई थी घर पे, तो इसी चक्कर में इनसे कोई, पता नहीं, रामपुर में बताया रहा होगा कि इनके इनके परिवार के ही कोई बताया था, पता नहीं कौन बताया था। तो परिवार के नहीं, शायद मोहल्ले को कोई बताया था कि आपकी लड़की इससे फिर से कांटेक्ट में है। तो पापा मेरे समझाए कि देखो, मैं तुम्हारे पिता होने के नाते कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसा छोड़ दो, नहीं फिर उसको जेल करवाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं ये बागेश्वर धाम जब वहीं थे, वो नारियल फोड़ रहे थे, तब मैंने उनसे ऐसा बताया कि मेरे पापा ऐसा बोले, तुम्हारे फैमिली वालों में से कोई ने पापा को बताया है कुछ। तो फिर ये बोले, फिर जब ये बागेश्वर धाम से, इनको कुछ भी नहीं पता था कि अर्जी कैसे लगाते हैं बागेश्वर धाम में, कि क्या करते हैं, कि कुछ भी नहीं पता था उनको। तो फिर क्या हुआ कि हम अचानक आया इनके पास फ़ोन, बोले कि आपका बागेश्वर धाम पे नंबर आ चुका है, तो आप लोग आ जाइए। तो अब मुझे भी ले जाना था, क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा, एक तो पहली बार मैं मिलने वाली थी गुरुजी, जिनको मैं कभी देखी नहीं थी, जिनको मिलने की सिर्फ चाह थी। तो उनसे मिली। तो फिर मैं घर से गई, मैं जा रही हूँ बागेश्वर धाम। तो मम्मी ने मना की, मैं नहीं जाना, घर में रहो, कहीं नहीं जाना। फिर मैं चली गई थी बागेश्वर धाम में। जब नागौर पहुंची तो मेरे एक अंकल का फ़ोन आया कि तुम कहाँ जा रही हो। मैं बोली मैं बागेश्वर धाम आज जा रही हूँ, आज शाम को या कल सुबह तक आ जाऊँगी। फिर मैं गई, गुरुजी के पास नंबर आया। हम लोगों ने शादी से पहले उनसे सब कुछ पूछ लिया था कि गुरुजी हम लोग की शादी होगी, हम लोग की लव मैरिज सक्सेस होगी कि नहीं होगी, मतलब सब कुछ। आप लॉन्ग वीडियो में देखिएगा, हमारा बागेश्वर धाम में नंबर आ चुका है, तो आप लोग देखिएगा। तो हम लोग बैठे हुए थे। हाँ, मैंने ओवर वॉइस इसलिए क्योंकि गुरुजी ने कई बातें ऐसी बताई कि आप लोग के साथ हम शेयर नहीं कर सकते थे। वो मेरी ननद के बारे में बताई थी, क्योंकि उसकी एक्चुअल में तबीयत खराब रहती थी। लेकिन अब बिल्कुल उनकी कृपा से, आप लोग चमत्कार ऐसे उनके चमत्कार है कि उनकी कृपा से ना, पता नहीं जो नहीं होना था वो भी हो गया।
तो फिर क्या हुआ कि जब हम लोग गए तो हम लोग बैठे उनके पास, तो वो पूछे बताओ क्या पूछना है। तो हम लोग स्टार्ट हो गए सब अपने करियर को लेकर, अपने लव मैरिज के सक्सेसफुली को लेकर, मतलब सब कुछ लेकर कि हमारा लव मैरिज सक्सेस होगा कि नहीं होगा, कि मतलब क्या होगा, कि हम लोग के साथ क्या होने वाला, हम लोग शादी करें या ना करें। तो गुरुजी ने बोला नहीं बिल्कुल करो, कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी और तुम लोग शादी करो। तो हम लोगों ने बल्कि कार्ड भी रखा था उनके पास, दूसरी बार जब गए थे तो कार्ड भी रखे थे। तो बहुत अच्छे से हम लोग के मतलब वो हुई हैं। फिर शादी के पहले का वो वीडियो नहीं था, शादी के बाद का वीडियो है, मैंने डाला यूट्यूब में, आप वीडियो में देखिएगा लॉन्ग वीडियो में। तो गुरुजी के साथ डाले थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी के आशीर्वाद लिए हम लोग को खुशी हुई। फिर मैंने घर में बोला, और एक घर में हाँ बोली हूँ, लेकिन हो गया हम नहीं मानते रहे हैं, कोई भी नहीं माना मेरे घर में कि नहीं उनसे शादी नहीं करना। मतलब मेरे घर में साफ कहना था कि हम उनसे शादी नहीं करेंगे। और थोड़ी कास्ट का डिफरेंस था, हम लोग मतलब द्विवेदी थे और ये लोग तिवारी थे। तो एक्चुअल में तिवारी, मम्मी मेरी तिवारी के घर से आई, तो मेरे मामा लोग हम लोग के पैर पड़ते हैं, जैसे मतलब होता है जैसे गांव शहरों में इतना ज़्यादा ये मेंटेलिटी ये सब की नहीं रहती, लेकिन गाँवों में बहुत ज़्यादा पूर्वज जो होते हैं वो मानते हैं। तो घर वाले भी तो हो गया वही माने, वो तो बोले कि हम लोग ऐसी शादी नहीं करेंगे, हम लोग के तिवारी भी पैर पड़ते, फिर हम लोग तिवारी के पैर पड़ेंगे। ऐसा नहीं, हमारी बड़े पापा की लड़की भी एक तिवारी के घर गई थी, लेकिन हो गया फाइनली उन लोग का ये था कि करना ही नहीं है, बात ख़त्म। फिर मैंने बोला कि ठीक है भाई, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, एक बार मतलब हम लोगों को तो अब गुरुजी से आशीर्वाद मिल ही गया था, तो हम लोग तो निष्फिक्र थे, हम लोग यही था कि होना तो है ही एक दिन, चाहे जब हो। फिर इनके पेट में बहुत भयानक दर्द हुआ था, ये पता नहीं कौन सा पाउडर पी लिए थे मशरूम मोटे होने के लिए। तो इनके पेट की नस टल गई, फूल गई थी, अंदर सूजी हुई थी। तो फिर इनको लेकर गए हम नागपुर, इनकी कंडीशन नहीं थी उतनी ज़्यादा, तो हम लेकर गए थे और बोले थे घर में कि हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं। तो फिर हो गया, जब दूसरी बार गए तो मम्मी नहीं आने दी। फर्स्ट बार जब बागेश्वर धाम गए थे, मम्मी बोली अब दोबारा कहीं नहीं जाना, नहीं तो अब घर के अंदर नहीं आने देंगे। फिर दूसरी बार जब नागपुर गए तो हो गया, फिर मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। हाँ ये है कि अब अच्छी बात करती हूँ, पुरानी बातें इसलिए नहीं याद कर रहे हैं क्योंकि चलो ठीक है, परिवार वाले देखे तो कम से कम जले मेरे, लेकिन मेरी माँ देखेगी तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो मेरे वीडियो इस तरह देखे, मैं बोली हूँ तो। बट मम्मी भी जानती हैं, और मेरे सर भी गए थे घर, तो अभी मेरे पापा की जब डेथ हुई थी तब गए थे। तो मेरे परिवार वाले भी बोल रहे थे नहीं मेरे से गलती हुई है, हम लोग को शादी कर देना चाहिए था, लेकिन वो अपनी अड़ी में अड़े हुए थे तो हम भी अड़ गए। तो हो गया, हमको मेरा मेन मकसद यही था कि हमको अपना प्यार पाना है, चाहे जिस तरह से पाएँ। फिर क्या हुआ, शादी हम लोग की बताते हैं, चलिए बात छोड़ते हैं पिछली। क्या हुआ, मम्मी जब नहीं आने दी अंदर तो इन्होंने अपने घर में बात की, पापा पापा मम्मी सब लोग, बुआ जी लोग, फूफा जी लोग सब बोले कि नहीं हो गया, तुमको अगर ये प्रॉब्लम है, लड़की अच्छी है तो कर लो शादी, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हो गया, मैं आ गई। फिर मैं एडमिशन ली सतपुड़ा ITI में। मेरा क्या था, मेरा 12th सप्लीमेंट्री आ गया था जैसे। तो मैं अभी कॉलेज में पेपर दी थी, तो सोची कि मेरा साल ना बर्बाद हो, क्योंकि सेक्शन C D इसमें नहीं अच्छा लगता कि हमारा एडमिशन हो लास्ट में। तो हमने 1 साल कंप्यूटर ITI कर ली, तो मेरा उसमें भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया 1 साल का। अब मैं BA कर रही हूँ, मेरा BA का फर्स्ट ईयर है। मेरा हो गया, हम लोग रहने लगे अपना रीवा में जब रहें, हो गया अपना ITI कंप्लीट किया। इनका 2 साल का ITI था, इलेक्ट्रीशियन से था इनका, मेरा कोपा से था, कंप्यूटर से। तो पहले तो मेरा ये सपना था मेरा कि मैं पुलिस की तैयारी करूँगी, पर सिचुएशन को देख कर इंसान को ढल जाना चाहिए। तो मैं सोची नहीं, जिस फैमिली में मैं जाऊँगी तो वहाँ ये सब अलाउ नहीं हो। यहाँ मेरे पापा जैसे गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरे मतलब इनके पापा जी, तो मेरे पापा डॉक्टर थे गवर्नमेंट, यहाँ वाले पापा टीचर हैं। मेरे पापा वेटनरी में डॉक्टर थे, यहाँ वाले पापा टीचर हैं गवर्नमेंट, और वो भी गवर्नमेंट ही डॉक्टर थे। तो हो गया, ये दोनों दोस्त थे पापा लोग। तो एक बार मेरे पापा मतलब बोलना चाह रहे थे इनसे, ये पापा बता रहे थे कि एक बार बैंक में मुझे मिले थे, तो वो बोलना चाहते थे कि आप अपनी नातिन की शादी मेरी नाती से कर दीजिए, मतलब मेरे भाई से मेरी गुड्डी की शादी। हो गया ऐसे बात, वो लोग दोस्त बन गए, वो लोग एक दूसरे से बातें भी करते थे। फिर हमारा चलो हम घर से आ गए, हमारे परिवार वाले खूब धमकी दे रहे थे कि आओगी तुम पैर काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, अब दिखना नहीं चाहिए, नहीं गोली मार देंगे। अरे घंटा गोली मार दोगे, गोली मारने के लिए भी सबसे पहले औकात चाहिए होती है। गोली ऐसे नहीं, देखो धमकी देने से कोई कुछ नहीं होता। मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा नहीं कुछ नहीं कर रहे थे, जो परिवार वाले रहे थे वो ज़्यादा कूद रहे थे कि हम तो पैर काट लेंगे, हाथ काट लेंगे। ऐसे नाजुक सी बात है पैर हाथ काट लेना, भाई पैर हाथ काटने के लिए भी दम होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, जो करना होगा कर लेना भाई, हमको फूल लगा के परेशान मत करो, बात ख़त्म। फिर बहुत हुआ जब बात इनमें आई कि इनको जब गाली दे रहे थे, तो मेरे मतलब परिवार वाले ही
एक है मेरा, मतलब कोई रिश्ता उस्ता नहीं है, फिर भी मेरा बड़ा ही पापा है, मेरा बड़ा पापा है, ऐसा बोलना चाहूँगी मैं। तो नफ़रत जब भरी होती है ना तो रिस्पेक्ट देने का भी मन नहीं करता। मेरे मतलब सगे बड़े पापा नहीं, मेरे जो सौतेले बड़े पापा, जैसे मतलब मेरे बब्बा के भाई के लड़के, तो वो बोलें कि आएगी तो तू पैर काट लूँगी, मैं ये कर लूँगी। मैं बोली कि ठीक है आपको जो करना। फिर इनको जब गाली दिए करे वो ये नहीं है, वो ये नहीं, मैं बोली ए औकात में रहना। और दूसरी बात, जितने अच्छे हो ना सबके बारे में पता है। मैंने मतलब हो गया अपने तरीके से, मैं भी लड़ी, वो भी बहुत सुनाई, मैं तो बहुत सुनाई। फिर बात जब इनमें आ जाती है ना तो लगता है मैं कहाँ से क्या ना बोल दूँ, वो मैं वीडियो पे नहीं बता सकती जो मैं बोली हूँ। बात क्लियर होती है। फिर मैं 3 महीने बचे थे, हम लोग की शादी नवंबर में थी जैसे, तो मैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त में आई थी 6 अगस्त को शायद। तो उसमें फिर हम लोग मतलब अपनी फ्यूचर के बारे में सोचे, चलो हो गया जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, अपने अपने करियर में ध्यान देते। फिर हो गया हम लोग पढ़ाई करने लगे। एक दिन मुझे बहुत याद आई मतलब मम्मी की, तो मैं मम्मी को फ़ोन लगाई। मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा रोई, मैं भी बहुत ज़्यादा रोई। अब देखो फिर भी यार 1 महीने हो चुके थे, तो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा अपने बब्बा, मम्मी पापा, भाई बहन की याद आती थी, बाकी किसी की नहीं आती थी। मुझे सबसे नफरत है टोटल। तो हो गया, मैं मम्मी को कॉल की, मम्मी से बात हुई, मम्मी बोली ठीक है जो भी है, लेकिन पढ़ाई में फ़ोकस करना। और रही बात शादी की, तो देखो अगर पापा लाएंगे तो आऊँगी मैं ज़रूर, और पापा नहीं लाएंगे तो नहीं आऊँगी शादी में। मैंने बोला भी था। फिर हो गया, आते आते नवंबर आ गया, मेरी होने वाली थी शादी। मेरी शादी यहीं के गार्डन से हुई थी। मेरी शादी मतलब पब्लिक सिटी में ही हुई है। ये नहीं कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लें, कि मंदिर से शादी कर लें, कि कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी शादी अच्छे बढ़िया होटल से हुई है, हम लोग अच्छे से शादी किए, सब लोग बढ़िया अच्छे से मिले। आप शॉर्ट्स वीडियो आप देखिएगा, शॉर्ट्स में हम लोग के फेरे लेने का, सिंदूर मतलब सबका, जयमाला बस का वीडियो नहीं है, क्योंकि कोई वीडियो भी अच्छा नहीं बना, ऐसे मतलब फटे वीडियो आए थे तो मैं नहीं डाल पाई। फिर हो गया मतलब जयमाला के बाद, जयमाला मतलब हम लोग का पूरा शादी हुआ, अच्छे से सब कुछ हुआ। फिर जब कन्यादान की बारी आई, तो कन्यादान हमारी एक फ्रेंड है वर्षा दीदी, वो उनकी मतलब उनको मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई। और फिर कन्यादान के लिए कोई भी नहीं था लेने के लिए, मम्मी पापा, मेरी शादी में कोई फैमिली मेम्बर नहीं आया था। हाँ एक आई थी, मेरी बड़ी मम्मी आई थी, मतलब कोरियावा की है, वो आई थी, लेकिन उनसे मैंने ज़्यादा जिद नहीं की, क्योंकि उनके हस्बैंड बाहर रहते थे मुंबई में, तो उनसे मैंने ज़्यादा जिद नहीं की। मेरी फ्रेंड थी, उनकी बहन खुद बोली मैं कन्यादान लेना चाहती हूँ तुम्हारा, ले लूँ? तो मम्मी बोली हाँ ठीक है ले लो। हम लोग भी बोले कि ले लीजिए आप, क्योंकि कोई भी नहीं। फिर हो गया, वो कन्यादान ली हम लोग का। फिर जब कन्यादान ले रही थी तब से मैं रोई हूँ, तो पूरा विदाई तक इतना रोई हूँ कि आप लोग, हम कुछ बता नहीं सकते। पता मतलब मुझे मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। फिर शादी के दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन, चौथे दिन मम्मी फ़ोन लगाई, मुझे लगाई अपने आप से, क्योंकि परिवार में ही मेरे जो बोल रहे थे हाथ पैर काट लेंगे, उनकी खुद की भतीजी की शादी थी। उसके एक दिन, जैसे मेरी 26 तारीख को थी तो उनकी 25 तारीख को थी। तो हो गया इस हिसाब से, फिर हो गया सब कुछ, शादी वादी हुई। फिर हम लोग की क्या हुआ कि फिर फैमिली फिर से आ गई हम लोग की। तो मतलब फैमिली वाले, ऐसा सुनने में आया कि बोल रहे हैं कि वो जहाँ मिल जाएगा तो उसको ये करेंगे वो करेंगे। मैरिज को पूरे 1 साल हो गए। 1 साल बाद आज मैं बैठी हुई हूँ यहीं पे। मेरे हस्बैंड जी, भगवान ना करे उनके साथ भी कुछ गलत हो, लेकिन हम लोग ना बालाजी के आशीर्वाद से हम लोग की वो हुई है ना शादी। तो अगर आप लोग हमको कोसोगे, आप लोग हमारी लव मैरिज को मतलब वो उसमें कन्वर्ट करोगे कि नहीं ये लोग भाग के शादी किए तो ऐसा है वैसा है ऐसा है। हाँ किए हैं शादी भाई, तुम लोग की तो हिम्मत नहीं है कि किसी की लड़की को भी रख लो। तुम लोग के लड़कों की तो हिम्मत इस तरह है कि जाएंगे तो इधर मुँह मारेंगे उधर मुँह मारेंगे, छोड़ छाड़ के कम से कम एक से प्यार किया निभाया। तो हमने भी एक से प्यार किया निभाया। तो बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो हम लोग आज शादी के 1 साल बाद मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ और आगे सक्सेस होंगी। आप लोग देखोगे भी, मैं सक्सेस होंगी, आप लोग देखना भी और यही बोलोगे कि नहीं सुभी दीदी की लव मैरिज अच्छे से सक्सेस हुई। भगवान करे हम लोग के प्यार को किसी की नज़र ना लगे। हम अपनी लाइफ में जैसा हस्बैंड चाहिए था हमको वैसे मिला है और बहुत अच्छा मिला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हमारी फैमिली भी बहुत अच्छी मिली है। पापा मम्मी बब्बा, दादी तो नहीं है, दादी एक्सपायर हो गई हैं 2018 में। और तो चलिए अभी थोड़ी और स्टोरी है तो आपको मैं बताऊंगी पार्ट 4 में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया। ज़्यादा कचर पिचर हम खुद नहीं देखना पसंद करते, तो आप लोग क्या पसंद करेंगे उसके लिए सॉरी, लॉन्ग वीडियो हो चुका है। तो आप बस इसी तरह आप हमको प्यार दीजिए। हमारे यहाँ सब्सक्राइबर्स पूरे हुए, मुझे बहुत खुशी हुई। बस आप सपोर्ट करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपना प्यार बनाए रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रहें हम दोनों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद दें, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे चैनल पे और हमेशा सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।